चेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्रव्य संग्रह में यहाँ पर निश्चय काल के बारे में समझा रहे थे और निश्चय काल में उन्होंने ये भी कहा था कि जब अपध्यान करता है जीव तो ये बुरा धान कहलाता है और उसके बाद विषयों की अभिलाषा लेकर या विषयों की अभिलाषा आदि को संपूर्ण विकल्पों को जब ये छोड़ देता है और आत्मज्ञान में तल्लीन हो जाता है तो उसके वीतराग चारित्य होता है। ऐसे निर्ग्रंथ योगियों का है। उसके बाद वीतराग चारित्य के साथ ही क्या है, निश्चय सम्यक्त होता है। क्या है, वीतराग चारित्य के साथ ही निश्चय सम्यक्त होता है और निश्चय सम्यक्ति ही भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों में मुक्ति का कारण है। ध्यान रखना, सम्यक्त ही मुक्ति का कारण है। क्या है, सम्यक्त ही मुक्ति का कारण बनता है। मात्र सम्यक्त भी नहीं लगाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीनों की एकता, ना अकेला सम्यक्त, ना अकेला सम्यक ज्ञान और ना अकेला सम्यक चारित्र्य मुक्ति का कारण नहीं है। यहाँ इसीलिए सम्यक्त निश्चय सम्यक्त तथा वीतराग सम्यक्त भी कहलाता है। ठीक आगे और बता रहे हैं और यहाँ बताया है तदेव कालत्रयेपि मुक्ति कारणम, वो तीनों काल में मुक्ति का कारण होता है। कालस्तु तदभावे सहकारी कारण नपि भवति, और निश्चय सम्यक्त के अभाव में सहकारी कारण भी नहीं होते। क्या बोल रहे, निश्चय सम्यक्त के अभाव में सहकारी कारण भी नहीं होते। इस कारण से वह काल द्रव्य त्याग करने योग्य है। सो कहा है। क्या है, एक यहाँ पर गाथा आ रही है तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने उसको लिखा है जो आवश्यक थी। क्या, तथा यति हेयम तथोक्तम च, यहाँ उक्त किया है। किम किम पल्लवेण बहुड़ा जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिद्धा हम ही जीवे भड़िया भविया तम जाना सम महापम। किम पल्लवेण बहुड़ा जे सिद्धा नरवरा गए काले, सिद्धे हम ये भी भविया तम जाना। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं क्या कि जितने भी जीव बहुत कहने से क्या प्रयोजन, सो ही कहा है कि बहुत कहने से क्या प्रयोजन। पल्लवेण बहुणा, जो श्रेष्ठ मनुष्य भूतकाल में सिद्ध हुए हैं तथा भविष्य में होंगे, वे सब सम्यक्त का महत्व है। बिना सम्यक्त के, बिना श्रद्धान के कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता, सिद्ध नहीं बन सकता, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सम्यक्त का महत्व बताया। इदम अत्र तात्पर्यम, यहाँ पर ये तात्पर्य है। काल द्रव्य अन्यदा परमागमे अविरोधेने विचारणीयम परम किंतु वीतराग सर्वज्ञ वचनम प्रमाणम इति मनसी निश्चैत्य विवादो न कर्तव्या। ये बहुत अच्छी बात समझना चाहिए। काल द्रव्य के तथा अन्य द्रव्य में जो कुछ विचारना हो वह सब परमागम के विरोध अवरोध से ही विचारना। क्या करना, वो परगाम से अवरोध से ही विचारना चाहिए। और वीतराग सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है।
क्या बोल रहे हैं? वीतराग सर्वज्ञ वचनम प्रमाणम इति, ऐसा मन में निश्चय करके उनके कथन में विवाद नहीं करना चाहिए। क्या है? जो सर्वज्ञ ने कहा है, सुनो नथुलाल जी, जो सर्वज्ञ ने कहा है, सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है, ऐसा मन में निश्चय करके उनके कथन में विवाद नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ी मुख्य बात यहाँ बता रहे हैं, विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहे हैं? कस्मादिति चेत, क्यों विवाद नहीं करना चाहिए? लोग नहीं समझ रहे। विवादे रागद्वेषौ भवतः, विवाद से रागद्वेष होता है। ततस्य संसारा वृद्धि इति, और उससे संसार की वृद्धि होती है। शैलेश भैया, क्या है? इसीलिए विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। क्या है? जो विवाद करते हैं उनके राग द्वेष की वृद्धि होती है, और जब राग द्वेष की वृद्धि होती है तो संसार की वृद्धि होती है। सामने वाले को मानना है नहीं। क्या है? सामने वाले को मानना है नहीं, आप कितना भी कहोगे। इसीलिए सबसे अच्छा अपने यहाँ कहा है, क्या है? विपरीत वृत्तौ मध्यस्थ भाव। क्या कहा है? इसीलिए सामायिक पाठ जरूर पढ़ो। सामायिक पाठ, ये सामायिक पाठ है अमित गति स्वामी का, इसको द्वात्रिंशति का भी बोलते हैं, द्वात्रिंशति का। ठीक है, 32 श्लोक दिए हैं, इसलिए मैं द्वात्रिंशति का है। और सामायिक पाठ भी अपर नाम इनका चलता है, उसमें स्पष्ट ही लिखा है, शुरू में ही लिखा है सामायिक करना है, समता भाव रखना है। तो अब विपरीत व्यक्ति आ जाएं तो उनके टेंशन में आपकी सामायिक नहीं हो सकती है, ध्यान नहीं हो सकता है, साधना नहीं हो सकती है। तो ये क्या करना चाहिए? जो विपरीत रहें, विपरीत चलें, उनसे मध्यस्थ हो जाओ। न राग न द्वेष। क्यों? राग द्वेष में या विवाद में संसार की वृद्धि होती है। क्या होगी? संसार की वृद्धि होगी, और जब संसार की वृद्धि होगी तो मोक्ष मार्ग अपना रुक जाएगा। क्या है? इसीलिए जितना बन सके उतना राग देश प्रपंच से दूर रहो, इन निमित्तों से दूर रहो। क्या कारण है कि घर में जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं? क्या कारण है कि घर में रह के मोक्ष नहीं हो सकता है? मूल कारण यही है, जहाँ रागी रहेंगे, द्वेषी रहेंगे और उनका विकल्प रहेगा, वहाँ निर्विकल्प ध्यान नहीं होगा, और वहाँ विवाद बढ़ेंगे। और विवाद जब बढ़ेंगे, छोटी छोटी सी बातों पे हो जाते हैं। क्या है? ऐसे ऐसे निमित्त बनते हैं, आप सोचोगे जिस भी बात का न सिर है न पैर है। क्या है? न सिर होता है न पैर, पर कर्म की उदय में जीव अपने परिणामों को नहीं संभाल पाता है, और नहीं संभालने के कारण जैसे कर्मों का बहाव आता है ना, राग का, द्वेष का, क्रोध का, मायाचारी का, जिसका भी कहो संसार के मंद का, उसमें बह जाता है, अपने उपादान को संभाल के नहीं रखता है। यही कारण है। क्या है? छोटी छोटी सी बातें देखते हैं। अरे जगत को देखना, तुम कितने देखते हो और कितने जानते हो, ठीक है ना? तुमसे ज़्यादा क्या है? अवधि ज्ञानी, तुमसे ज़्यादा मना परे ज्ञानी, और उनसे भी ज़्यादा केवल ज्ञानी देखता और जान रहा है। ठीक है? पर वो विकल्प नहीं कर रहा है, दिख भी रहा है, जल भी रहा है। क्या है? देखो दाखो तको मत। क्या है? देखो दाखो तको मत। अब वो देख दाख रहे हैं, सब देख रहे हैं, उनके ज्ञान में क्या नहीं आ रहा? सर्वज्ञ हैं, सभी आ रहा है। ठीक है? वो तो उनने राग का अभाव कर लिया है, द्वेष का भी अभाव कर लिया है। जिस जीव की होनहार अच्छी होती है, वो जीव क्या है? वास्तविकता में ध्यान रखना, वो जीव संयम को ग्रहण करता है। वो
बातें भी समझता है, सुनता है, आत्मकल्याण की भावना रखता है। जिस जीव की होनहार खराब हो गई है उसको तीर्थंकर भी नहीं समझा सकते, क्योंकि पर का कर्ता कोई नहीं है। जीव निज का ही करता है, निज का ही भोगता है। उपादान करता पर का कोई नहीं है। इसीलिए निमित्त कर्ता बन सकते हो आप। एक बार बता दिया, समझा दिया, योग्यता होगी समझ जाएगा, नहीं होगी तो क्या है, संसार में घूमता रहेगा, है ना। ऐसे ही गुरु भी साधना करते हैं, उनके भी और भी शिष्य और संघ के लोग होते हैं, समझाना कर्तव्य है। जो नहीं मानते हैं तो उनको सामायिक और ध्यान और आदि में लेके बैठ के थोड़ी उनकी साधना हो पाएगी। फिर उनका कर्म वो जाने, समझाना कर्तव्य है। स्वाध्याय आचार्य ने कर दिया और सुना दिया, लोगों ने पढ़ लिया, नहीं उतर रहा अंतरंग में, क्या कोई कर सकता है। जिस जीव की जैसी जैसी योग्यता होती है वैसा वैसा कार्य होता है। क्योंकि जो एक आचार्य महाराज का उपदेश चल रहा था, और उपदेश में क्या हुआ, एक खादिर साल नहीं, एक मछुआरा था, क्या था उसका नाम, कुछ ऐसी कुछ था। एक मछुआरा था, मछुआरा मछली पकड़ता था। उसने मुनि महाराज का उपदेश सुना, आचार्य महाराज का उपदेश सुना। बहुत से लोग नियम ले रहे थे, वो भी नियम लेने पहुंच गया कि हमें भी दे दो नियम। आप कौन हैं? बोले हम मछुआरे हैं। तो अहिंसा व्रत स्वीकार करोगे? बोले नहीं कर पाएंगे, हम तो रोज मछली मारते हैं। अहिंसा व्रत स्वीकार करोगे? बोले कर ही नहीं सकते, रोज मछली मारते हैं। मुनि महाराज या वो आचार्य महाराज उसको अवधि ज्ञान से जान गए कि ये भव्य जीव है, निकट भव्य है, ठीक है। तो उस जीव को कहा तो एक काम करना, कम से कम पहली मछली जो आती है उसको छोड़ देना। ठीक, इतना कर लेंगे। इतनी सारी मछली आती है, पकड़ते हैं, तो क्या करेंगे, तो एक मछली जो है ना, जैसी बड़ी मछली फंसी, पहले नंबर क्या हुआ, एक खूब बड़ी मछली फंसली, और जैसी फंसी तो उसने नियम का निर्वाह किया और एक चिंदी ली और उसके निशान के रूप में बांध दी। शाम तक वो 6-7 बार उसकी जाल में फंसती रही। और उसका नियम क्या था, पहली मछली को छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अगले भाव में 7 बार वो मृत्यु से बच पाया। अहिंसा का ये फल था। आगे चल के और कल्याण के मार्ग में बढ़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जिस जीव की होनहार अच्छी होती है, वहाँ ये लिखा था जिस जीव की होनहार अच्छी होती है वो नियम संयम के ग्रहण करने का भाव बनाता है। क्या है, वहाँ आचार्य महाराज लिखते थे, तो इसलिए उस बात को हमने यहाँ लिया। वास्तविकता में जो वीतराग सर्वज्ञ के वचन का प्रमाण है ऐसा मानता है, क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ का वचन प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। इसलिए उनके शास्त्रों में ऐसा क्यों, ठीक है ना। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें जो है ना हम अभी वर्तमान में नहीं जान पा रहे। क्या है, आज ही आचार्य समंतभद्र स्वामी का आज एक प्रसंग आया था न्यायदीपिका में। सूक्ष्मंतरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्तिजता अन्मेयत्वं नादीति सर्वज्ञ संस्थिति। इसमें 3 चीज़ें दी, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। क्या दिए थे, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। जैसे कई लोगों ने कोई चीज़ प्रत्यक्ष नहीं देखी है, क्या है, तो वो कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होता है, या सर्वज्ञ की बात कैसे हम प्रमाण मान लें। तो आचार्य महाराज कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि की उस टीका करते हुए कि सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म परमाणु हैं
जिनको आपने नहीं देखा पर उनकी सिद्धि होती है। क्या है? सूक्ष्मवर्ती पदार्थ। कौन से? परमाणु। परमाणु देखा क्या? परमाणु देखा क्या? नहीं देखा। क्या है? हमने सुबह ही लिखा था उस चीज़ को। परमाणु देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखा ना? ठीक है ना? इसीलिए वो सूक्ष्म है पर स्कंद दिखाई देता है। बिना परमाणु के होता क्या? नहीं होता। इसीलिए क्या है? परमाणुओं से मिलके क्या बना है? स्कंद बना है, सूक्ष्म है और आपकी आंखों से दिखता भी नहीं है। आप देखना जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप, इसको आप देखोगे तो उसमें बहुत बारीक दिखता है जो आपकी आंखों से नहीं दिखता। ठीक है ना? इससे भी बारीक कोई चीज़ होती है तो वो केवल ज्ञानी। आपने नहीं देख पाया तो उसका अभाव नहीं करना। क्या है? एक दूसरी बात एक और है, सूक्ष्म अंतरित। राम आदि हुए, महावीर आदि हुए, आपके प्रत्यक्ष नहीं है पर उस समय वहाँ की जो प्रजा थी, लोग थे, उनके प्रत्यक्ष थे कि नहीं थे? अगर नहीं होते, आदिनाथ या ऋषभदेव, 24 तीर्थंकर प्रत्यक्ष नहीं होते तो उनका वर्णन कैसे होता? कोई काल्पनिक नहीं है। ये क्या है? अंतरित है। क्या है? अंतरित है। और यदि आप प्रत्यक्ष ही मानते हो तो प्रत्यक्ष में तो फिर आपको क्या है? राम आदि जो वो दिखेंगे भी नहीं और आप देख भी नहीं सकते हो। क्या है? इसको दूर को कहते हैं विप्रकृष्ट, काल विप्रकृष्ट, स्वभाव विप्रकृष्ट और देश विप्रकृष्ट। पहले वाला स्वभाव विप्रकृष्ट, स्वभाव से दूर है। कैसा है? विप्रकृष्ट यानी दूर है, स्वभाव से दूर है। परमाणु स्वभाव से नहीं देख सकते हो। परमाणु का जो ज्ञान है या जिसको जानना है वो मात्र केवल ही जान पाएगा या अवधिगानी वाले ही जान पाएंगे, क्योंकि रूपी पदार्थ को जानते ना। ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है? जैसे अब काल विप्रकृष्ट, स्वभाव तो हो गया, काल विप्रकृष्ट यानी राम आदि है, महावीर स्वामी आदि है, ये तीर्थंकर आदि है, ये काल विप्रकृष्ट है। काल विप्रकृष्ट है, ये काल से दूर है। कैसे है? काल से दूर है। ठीक है ना? क्या हो गया? इनको जान पाओगे क्या? भूत को जान पाओगे क्या? नहीं जान पाओगे। तो क्या हो गया? किसी ना किसी के प्रत्यक्ष थे कि नहीं? जैसे परमाणु अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी का विषय है कि नहीं? है। आपके विषय नहीं बन पा रहा है, ठीक है, उसका विषय बन रहा कि नहीं बन रहा? उनके प्रत्यक्ष है कि नहीं? है। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? अपना क्या? राम आदि, ये क्या हो गए? किसी ना किसी के काल विप्रकृष्ट हो गए। और तीसरा जो बनता है देश विप्रकृष्ट, जैसे कि यहाँ पर बहुत से देश भी हैं। अभी वर्तमान में अमेरिका वगैरह ले लो, नहीं तो विदेश क्षेत्र, सुमेरु पर्वत आदि भी हैं। देश विप्रकृष्ट है। कैसे है? देश विप्रकृष्ट है। आपने नहीं देखा, आपको नहीं दिख रहे, पर क्या वहाँ के लोगों को नहीं दिख रहे? क्या वहाँ के लोगों को नहीं दिख रहे? क्या आपको क्या है? बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, पर जहाँ वहाँ पे जो व्यक्ति है उनको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना? इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा सूक्ष्मांतरे दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चिदता, किसी ना किसी के वो प्रत्यक्ष है। कश्चिदता अन्मेयत्तग्नादि, और कैसे? अनुमान की तरह। जैसे धुएं से हम अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं,
रीति सर्वज्ञ संस्थिति, और जिनको देश काल और स्वभाव विप्रकृष्ट जिनको दिख रहा है वो कोई सर्वज्ञ है। क्या है ये सब? सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। ये सर्वज्ञ की सिद्धि की है। ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते भगवान होते ही नहीं, सर्वज्ञ होते ही नहीं। किसी कोई भगवान को सर्वज्ञ मानता है, अनंतज्ञ नहीं मानता है। सर्वज्ञ भी है और भगवान अनंतज्ञ भी है। एक को एक रूप से जानते हैं, असंख्यात को असंख्यात रूप से जानते हैं, संख्यात को संख्यात रूप से जानते हैं, और अनंत को अनंत रूप से जानते हैं। भगवान सर्वज्ञ केवली भी है और अनंतज्ञ भी है। कैसे हैं? हाँ, तो इसीलिए उनका ज्ञान इतना सूक्ष्म हो गया। जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र इतना सूक्ष्म देख सकता है तो क्या और कोई वस्तु की खोज नहीं हो सकती है? अब नहीं खोज कर पाए हो, आप नहीं खोज कर पाए हो तो ये आपकी खोज बाकी है। पर ध्यान रखना, यहाँ केवली के ज्ञान पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हो, और हो भी रहा है। पहले ही तुमने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जल में अनछने बूंद में 36,450 जीव देखे थे, आज 37,000, और अभी बताते हैं 1 लाख तक वो एक अनछने बूंद में जीव आ गए। अभी भी आप जैन दर्शन पे नहीं पहुंच पाए हो। उसमें बताया है असंख्यात, अनकाउंटेबल। अभी 1 लाख भी क्या है? काउंटेबल। समझना, इसीलिए अभी आप सर्वज्ञ के ही ज्ञान की सिद्धि कर रहे हो। बढ़ता जा रहा है आपका, घटता जाता तो मान सकते थे, पर क्या हो रहा है? जैसे पहले ही कह दिया, भगवान ने कहा था या आगम में लिखा हुआ है कि जीव माने जो वनस्पति में जीव होता है। आज जगदीश चंद्र बसु ने कह दिया तो आपने स्वीकार कर लिया। पहले क्या था नहीं? भगवान ने कहा, यानी चाहे वो महावीर स्वामी के पहले क्या पेड़ में जीव नहीं होते थे, वृक्षों में जीव नहीं होते थे, ठीक है ना। यहाँ भी उन्होंने बताया मात्र है, बनाया नहीं है। जीव को क्या है, वनस्पति में जीव को बताया है, बनाया नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे बताने वाले सर्वज्ञ है। क्या है? सर्वज्ञ है। मात्र वो आपको क्या है, पुण्य पाप मोक्ष का रास्ता सब बताते हैं। चलना आपको है, पहुंचना आपको ही पड़ेगा। क्या है? ऐसे ही सर्वज्ञ की यहाँ पर बात मान के, सत्य तो यही है, जो मोक्ष जाना चाहता है सबसे पहले वो राग देश द्वंद्वों को छोड़े। जितना राग देश करोगे, खूब कर लो धर्म ध्यान। जैसे सुंदर महल बना लो आप, चंदन का खूब सुंदर महल बना लो, और थोड़ी सी आग लगा दो, क्या होगा? ऐसी खूब धर्म ध्यान कर लो, खूब पूजा पाठ कर लो, और खूब रागदेश कर लो, या थोड़ा ही सा रागदेश कर लो, सब ध्वस्त हो जाता है। इसीलिए ये अनादि के जो कुसंस्कार है, बुरे संस्कार है, और ये नहीं कहना ये हमारा खानदान का या जीव का स्वभाव है, स्वभाव नहीं विभाव है। क्या है? आज ही दाता के गुण में क्षमा आया था, 7 गुणों में क्या आए थे? क्षमा आया था, संतोष आया था, श्रद्धा आई थी। अगर इनके बिना आप दान भी कर रहे हो तो आपका दान निष्फल है, दाते नहीं कहलाओगे। इसीलिए ये सब किसके लिए है? अरे जहाँ सोचना सौभाग्य है कि हम परमेष्ठी के सामने खड़े हुए हैं। वर्तमान में कितना बड़ा सौभाग्य कि हम
पंच परमेष्ठी में से साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, ये 3 वर्तमान में हैं। इनके पास आने का हमें मौका मिलता है और मंदिर में भी अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी मिलते हैं। कितना सौभाग्य हमारा है कि हम अरहंत सिद्ध के पादमूल में पहुंच गए हैं। उसके बाद भी उनके पादमूल में तो पहुंच जाओ, पर कम से कम अगर राग द्वेष का पादमूल नहीं छोड़ा तो उनका पादमूल निष्फल हो जाएगा। होगा ये जीव राग द्वेष करते करते ही अपना संसार बढ़ा रहा है। क्या है संसार? कैसे बढ़ता? पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है संसार कैसे बढ़ता? राग द्वेष द्वि दीर्घा नेताकर्षण कर्मिणा अज्ञाना सुचरम जीवा संसाराप्तो भ्रमत्व सौ। यही राग द्वेष से बढ़ता। और देखो ये दोनों यही चीज लिखी है। राग द्वेष रूपी 2 रस्सियां हैं, राग द्वेष द्वि दीर्घा, एक को खींचो और एक को छोड़ो, एक को खींचो एक को छोड़ो, तो इससे क्या होगा? संसार बढ़ेगा। क्या करें? ठीक है ना। कई लोग तो क्या है नदी के पास आते आते या नदी में बैठे बैठे प्यासे रह जाते हैं। व्रती बनने के बाद भी यही लिखा है, व्रती बनने की पहली प्रारंभ दशा में स्पष्ट लिख दिया है रागद्वेष निवृत्ते शरणम प्रतिपत्ति साधु। इसलिए हमने आपसे कहा था रत्नगण श्रावकाचार्य का जो चारित्र अधिकार शुरू हो रहा है इसको अच्छे समझना। चारित्र लेना सरल है, माने द्रव्य चारित्र लेना सरल है, भाव चारित्र में प्रवेश करना आपको लिए अपने स्वयं के कसाय भाव को उपशम करना पड़ेगा। कसाय भाव को रोक लो, यही पुरुषार्थ है और यही पुरुष हो। अगर यही पुरुषार्थ नहीं किया, कसाय भाव का समन नहीं कर पाया, तो फिर काय की साधना? क्रोध को साधना, मान को साधना, मायाचारी को साधना, यही पुरुषार्थ है और यही वास्तविकता में साधना है। यही साधना है। बोले हम नहीं पी सकते, तो ठीक है, तो संसार बढ़ाओ। और तो ठीक रिद्धिधारी महाराज क्या है? रिद्धिधारी महाराज जिनकी तेजस रिद्धि निकलती है, अशुभ तेजस निकलती है, अशुभ पुतला निकलता है, ऐसे मुनिराजों का भी क्या है? क्या हो गया? क्रोध आदि करने से पतन हो गया। ध्यान रखना, पर्याय जाए सो जाए, पर्याय जाए सो जाए, परिणाम को संभाल लो। क्या है? पर्याय तो वैसे भी है ना उत्पन्न हो रही हो, विनाश को प्राप्त हो रही है, प्रति क्षण उत्पाद व्यय लगा हुआ है। ठीक है, पर उस पर्याय के विनाश में, उस पर्याय के विनाश में, उस पर्याय के विनाश में परिणाम का विनाश क्यों? जिनका जो होना सो होने दो। क्या है? इसीलिए तो भले लगता है स्वार्थ है, पर क्या करें? पर के कारण हम असाता का बंध करें क्यों? क्या है? पर जीवों के कारण हम असाता का बंध करें क्यों? क्या है? दुख शोक तापा कंदन वद परि देवनान्यात प्रभव स्थानान्न सद्वेदस्य। दुख करना, शोक करना, आक्रंदन करना, है ना, आतापन करना, ये सब पूर्वकृत कर्मों का उदय चल रहा है। उदय में बहे क्यों? और हम आपको नहीं समझा रहे, अपने आप को भी बहुत समझा रहे हैं, क्योंकि ये परिणाम की दशाएं क्या है? बार बार सुनेंगे, कहेंगे, तो लगेगा कि वास्तविकता में ऐसे ही करना चाहिए, तभी मोक्ष मार्गी बन पाते हैं। इसीलिए वास्तविकता में ये छोड़ना ही पड़ेगा। कब तक राग द्वेष करेंगे? जब तक राग द्वेष करेंगे तब तक संसार मिलेगा। बोले छूटेगा नहीं तो संसार भी नहीं छूटेगा। जितने ने छोड़ा है वे सब सिद्ध बने हैं। इसलिए क्यों कहा था विकल्प जाल छोड़ना है, सारे अपध्यान छोड़ना है। ये सब अपध्यान चलते, अपन क्या समझते? मात्र यही
क्या है, साधु के लिए कहा गया है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और बैठे बैठे चिंतन में लगे हैं। जैसे एक योगी का भी एक चिंतन का बताया था, श्रेणिक महाराज वहाँ से निकले और एक मुनिराज बैठे हुए थे, पर उनकी जो भ्रुकुटियाँ थी वो तनी हुई थी, माने उनको बिल्कुल क्रोधित दशा में दिख रहा था। बैठे तो ध्यान टाइप में थे, ध्यान में बैठे थे, पर वो ध्यान क्रोध रूप रौद्र रूप दिख रहा था उनका। उन्होंने समूह शरण में जाके भगवान से पूछा तो गणधर स्वामी ने उत्तर दिया, क्या है कि उनके जो पुत्र हैं वो उतने सबल नहीं हैं जितने ये पूर्व में राजा थे जब सबल थे। अब चारों तरफ से आक्रमण हो गया है, क्या है, और किसी से द्वारा इनको समाचार भी मिल गया है। ये बैठे बैठे हैं युद्ध की भूमिका में बैठे हैं कि कैसे युद्ध किया जाए। और कौन बैठे हैं, मुनिराज बैठे, कैसे युद्ध किया जाए, यहाँ से आक्रमण किया जाए, यहाँ से आक्रमण किया जाए। बैठी बैठी क्या चल रहा है, ना वहाँ पे कोई योद्धा है ना कोई युद्ध हो रहा है, पर अपद ध्यान से ऐसे ही बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा कि आप जाके उनको संबोधन करो, यानी नमोस्तु बोलो। उन्होंने जोर जोर से, बस कुछ नहीं कहा, हे स्वामी नमोस्तु, हे धरती के देवता मुनिगण, क्या है, आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। अरे फिर उनको ध्यान में आया मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो मुनिराज हूँ। छोड़ दिया सब, ठीक है। और फिर क्या है, फिर बस अपनी उन्होंने वहीं निंदा गरहा आलोचना करके ध्यान में बैठ गए। क्या है, इसीलिए छपक को भी संबोधन किया जाता है और बार बार किया जाता है। और वास्तविकता में पर का संबोधन जब समझ में आता है तो वो तो ठीक है, होनार अच्छी होती है तो समझ में आता है, पर वास्तविकता में निज का संबोधन बहुत आवश्यक है। समाधि निज के परिणाम से ही होगी, पर के उपदेश से भी होती है ना, पर वैसा योग्यता भी होना चाहिए। क्या है, रागद्वेष निवृत्तौ चरणम प्रतिपत्ति साधु। सज्जन पुरुष रागद्वेष की निवृत्ति के लिए ही आचरण धारण करते हैं। जैसे वस्त्र सफ़ेद हो जाते हैं, क्यों हुए थे, क्यों हुए थे, क्योंकि लाल पीला नीला, अब ये सब क्या है, इसका रागद्वेष हटा दो। सफ़ेद सफ़ेद सब एक से एक समान, वस्त्रों में भी क्या है, कोई रागद्वेष नहीं। इसीलिए स्कूलों में भी ध्यान रखना, चाहे वो करोड़पति का लड़का हो और चाहे वो गरीब का बच्चा हो, एक सी ड्रेस होती है समानता के लिए, ऐसी एक सी ड्रेस। और यहाँ तो कोई कपड़ा भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं ना, यानी इतने निर्विकल्प हुए कि धागा तक का विकल्प नहीं रखा। पिछी कमंडल है, उपकरण है, इसी को सजाते नहीं बैठेंगे, ये भी दोष का कारण बन जाता। नहीं तो अच्छी पिछी होना चाहिए, सुंदर कमंडल होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। एक संयम का उपकरण है, एक सोच का उपकरण है, बस ये उपकार करता है कि हमारे लिए जीवों से रक्षा कराता है, और शुद्धि के लिए ये कमंडल आदि काम आते हैं, ठीक है ना। नहीं, ध्यान रखना, वो कोई विकल्प नहीं है। क्या है, अगर एक पुलाक और बकुश अगर मुनि की बात भी करते हो, ये भी भावलिंगी मुनिराज, क्या है, ठीक है, उनका राग उसमें आ गया है, पर फिर भी जिनवाणी को अच्छे से रखें, सुनो अच्छे से रखें, पर अभिनय से भी नहीं रखना चाहिए। क्या है, अभी ये लोग पे अछार लगाने लगे, वास्तविकता में पहले ही से हमारे माने उसमें था, अभी भैया लोग हो गए सो रखने लगे, हम कुछ अछार भी रखते ही नहीं थे। क्या है, मार्जन करने में सुविधा होती थी। अब ठीक है, अब जिनवाणी के बहुमान के लिए उसमें लपेट के रखते सो रख लो, अन्यथा वास्तविकता में बहुत सारे कारणों से विरक्त जितने रहते हैं उतना आनंद है।
तो इसीलिए उतना आनंद क्यों? विरक्त रहने से मूल बात तो क्या है? राग देश का अभाव होता है। परिग्रह क्यों छोड़ा? इष्ट अनिष्ट का विकल्प रहेगा ही रहेगा। क्या है? बाकी बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पड़ जाओ वहाँ विकल्प लेने भी लग जाते, देने भी लग जाते। इसीलिए बस ये है कि आत्मकल्याण के लिए सबसे पहले क्या लिखा? विवादी रागदेशो भवतः। विवाद में रागदेश होता है, ततस्य संसार वृद्धि इति। ये जीवन में उतर जाए ना, क्या कि वक्र परिणाम और विवाद अशुभ नामना। क्या है? अशुभ नाम के आश्रय के कारण है। विसंवाद करना, विवाद करना, ये सब क्या है? अभी तो बहुत अच्छा शरीर मिला है, अच्छे काम किए होंगे, अब ऐसे शरीर मिलेंगे फिर आप करते रहना, लड़ते रहना, नारकी बनना फिर। इसलिए ना रति इति नारकी, जिनमें प्रेम ही नहीं है, रति ही नहीं है, वे नारकी कहलाते हैं। वात्सल्य भाव, वात्सल्य गुण होना चाहिए। क्या है? इसीलिए ऐसा नहीं जब देखो जब तोप चलाई बंदूक चलाई, तोप चलाई बंदूक चलाई, ठीक है ना, तो इससे आप कोई बहुत बड़े क्या है, बहुत बड़े आदमी नहीं समझे जाते हैं। ध्यान रखना, चाहे वो मुनिराज भी क्यों ना हो, अगर उनके पास ऐसी बातें होने लगी तो ध्यान रखना उनके भी अशुभ भाव में जाएंगे, अशुभ परिणामों में जाएंगे। कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, पर क्रोध उनको नीचे ले आता है। कहाँ दीपायन मुनि रिद्धिधारी थे? कहाँ थे? रिद्धिधारी थे। और क्रोध ने क्या है, नीचे गुण स्थान पहले में ले आए। कहाँ रिद्धिधारी मुनिराज? कितने वर्षों की साधना के बाद रिद्धियाँ होती हैं। वर्तमान में पंचम काल में तो रिद्धि ही नहीं है, ठीक है। यहाँ कसाय की बहुलता है। जैसे जैसे ये काल आगे आगे बढ़ता जाएगा, छठवें काल में फिर कोई संबंध नहीं, वहाँ तो जानवरों जैसे तो वहाँ पर विषय भोग हो जाएंगे। क्या है? वो चल भी रहे हैं, अब जानवर जैसे विषय भोग हो जाएंगे, है ना। कोई रिलेशन नहीं रहेगा, कोई माता पिता कोई संबंध नहीं रहेंगे और नग्न ही रहेंगे, मांस भक्षण करेंगे। 16 वर्ष की आयु होगी बस, अधिक से अधिक 20 वर्ष की आयु रहेगी। तो ऐसे जीव जो है ना, जो राग द्वेष करेंगे, मनुष्य आयु बांधेंगे, ऐसे काल में उत्पन्न होंगे। इसीलिए ध्यान रखना, जितने राग द्वेष जो है ना, जिनवाणी सुनने का यही एक सबसे बड़ा कि स्वयं की कसाय कैसे समन होती है, ये जिनवाणी सुन के ही समझ में आती कि बड़े बड़े महाव्रती, बड़े बड़े योद्धाओं का ये हाल हुआ तो अपना क्या होगा। जब रिद्धिधारी जैसे मुनिराज क्या है, वो कसाय के कारण पतन को प्राप्त हो गए, तो हमारा कहाँ से उत्थान हो जाएगा। क्या है? यही भाव है कि चाहे शुभ कर लो और चाहे अशुभ कर लो, ठीक है ना। वही मुख है जिससे जिनवाणी भी बोल सकते और गाली भी निकाल सकते। जिनवाणी बोलोगे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। बस अपन यही समझते क्या है कि आप लोगों को सुनाते और हम भी सुनते, बस हमारे सुनाने में और आपके सुनने में दोनों की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा इतने काल में चल रही।
ठीक है ना। जिन सूत्रों को सुनने से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही, बाकी निर्जरा का समय है कहाँ अपने पास। जितने समय अपन ने स्वाध्याय सुन लिया, कर लिया, देवशास्त्र गुरु के चरण में आ गए, उसमें असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा। बाकी तो कसाय के सानिध्य में जैसे ही आए, पाप के सानिध्य में जैसे ही आए, राग द्वेष के सानिध्य में जैसे ही आए, असंख्यात गुण श्रेणी बंद, पाप का बंद। गुणित क्रम में क्या है? गुणित क्रम में, असंख्यात गुणित क्रम में। जैसे अपन कहते हैं ना, वर्ग है या घन है, 3 का कर देते, 10 का 10 पे जैसे जितने की घात लगा लो, ऐसे ही अपने परिणामों में असंख्यात की घात लगा लो, असंख्यात में असंख्यात का गुणा करो। और ऐसे ही वृत्तियों में होता है, जहाँ व्रती बने, ठीक है ना, जिनको विरक्ति हुई, वो संसार की वस्तुओं से, माने संसार शरीर और भोगों से विरक्त होते हैं। सो क्यों? राग द्वेष से बचने के लिए। क्या है? हाँ, संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त क्यों हुए? भोग तो छोड़ दिए पर राग द्वेष नहीं छोड़ा। शरीर तो माने शरीर में भी राग द्वेष लगा है, भोगों में भी राग द्वेष लगा है, संसार में भी राग द्वेष लगा है। काय के विरक्ति हो, काय के व्रती। इसलिए मूलाचार में मुनियों के लिए ही लिखा है, उसमें सभी व्रती आ जाएं। भाव वृद्धो ही वृद्धो, दब वृद्धो सुगति ना होई। भाव वृत्ति ही वृत्ति है। और अकेला द्रव्य व्रत पालन कर लिया कि हमने कपड़े बदल लिए, कपड़े उतार दिए, सफ़ेद पहन लिए, व्रत ले लिए, इतनी प्रतिमाएं चिल्ला रहे हैं और वास्तविकता में राग द्वेष में पड़े हुए हैं। जिनको मोह सता रहा है उनको राग द्वेष सता रहा है। सीधी बात तो यही है। ऐसे सम्यक्त के, श्रद्धान के बिरले परिणाम राग द्वेष के छोड़ने के पुण्यात्मा जीव के ही होते हैं। अनंत भवों का पुण्य है जो विरक्ति हो जाती है। धन्य है ऐसे ऐसे जीव जिन्होंने एक बार घर छोड़ा, पुनः लौट के देखा भी नहीं। कोई घर का राग नहीं और कोई देह का राग नहीं। ना देह का राग है ना संसार का राग, ना भोगों का राग। संसार, शरीर और भोग यही आपके लिए सम्यक्त नहीं होने दे रहे। क्या है? देव समय गुरु भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता। कुंदकुंद स्वामी ने सम्यक दृष्टि के लिए लिखा रेणुसार में, देव गुरु समय भत्ता। देव गुरु उस समय यानी शास्त्र का ये भक्त है। और परिचित्ता किसका? संसार शरीर भोग परिचित्ता, जिसने चारों ओर से छोड़ दिया है, ये कम से कम भाव से तो छोड़ दिया है। ऐसा अवृत्ति सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। और जो व्रति सम्यक दृष्टि है उनकी तो कहने ही क्या, कि उनका तो पुण्य जागृत हो गया कि उन्होंने जिन दीक्षा ले ली या प्रतिमा आदि ग्रहण कर ली। विकल्प ही नहीं। बहुत अच्छा हुआ, जितना संसार में जाते उतने दलदल में फंसते। विकल्प ही विकल्प है। जैसे मकड़ी होती ना, मकड़ी सोचती है निकल जाएंगे पर नहीं, फंसती, दूसरे को फंसाती रहती है और स्वयं भी फंस के उसमें मरण को प्राप्त हो जाती है। इसलिए संतुष्टि नहीं होती। राग द्वेष में कभी संतुष्टि नहीं होती, विरक्ति में संतुष्टि होती है। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर आचार्य महाराज ने इसलिए कह दिया क्या, संसार की वृद्धि जिनको करना है वो राग द्वेष करें, और जिसको संसार की हानि करना है वो राग द्वेष से, प्रपंचों से दूर रहें। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने सुना था, जितना घूरे को आप कुदेरोगे
उतनी बदबू और गंदगी निकलेगी। जितना ढका रहे सो अच्छा है। क्या है? जितना ढका रहे तो अच्छा है। ऐसे ही जितने राग द्वेष को करने का प्रयास करोगे कि हम इनका समाधान करें, उनको तो समाधान करना नहीं है, पर ये है कि आपकी समस्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इसीलिए जिनको मोक्ष, जो मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं वो तो क्या है, विरक्ति रहे। जैसे आग से दूर रहते हैं ऐसी राग से दूर रहो। राग आग दहे सदा, नहीं आता है समझ में लोगों को। राग क्या है, कहाँ है बताओ? कोई को दिख रही का अभी तक? कोई ऐसी ऐसी बातें बोलते लोग। कोई समाधान नहीं। किसका समाधान? देखना, अरे कई बार तो इतना बड़ा आनंद आता है। कभी श्रेणिक चरित पढ़ना आप। क्या है? श्रीपाल, हाँ शायद श्रीपाल या हाँ श्रीपाल कोटि भट्ट थे, ठीक है। भाण लोगों ने कह दिया ये तो भाण है, ठीक है। क्या है? वो सेठ के कहने में आके उन्होंने देखा कि श्रीपाल यहाँ तो राजा बन के बैठे हैं, तो सब लोगों ने कहा, क्योंकि वो भी समुद्र में बह के आए थे, ठीक है। तो उनसे क्या कह दिया, ये तो भाण है, भाण, ठीक है। ये बात बार बार हमें भी समझ में आती है। तो जब श्रीपाल से कहा, अब सब कह रहे तो हम क्या बोले, राजा ने उनको बंदी बना लिया कि बताओ तुमने बताया नहीं, हमसे बोल रहे थे कि नहीं हम तो अच्छे घर के और युवराज हैं, और तुमने क्या बोल दिया? ये तुम्हारे सब रिश्तेदार क्या बोल रहे? पढ़ा ना प्रसंग, पढ़ा क्या अपने स्वाध्याय में, ठीक है। सब कह रहे तो अब क्या कर सकते। फिर उनकी जो पत्नी थी जो जहाज में बैठी थी, ठीक है, वो समाधान माने जो राजपुत्री इनकी पत्नी बनी थी, उसने निवेदन किया कि आप भी कैसी बातें करते हो, आपने सभी बताया था कि वहाँ शादी हुई थी, यहाँ शादी हुई, यहाँ ये करके आए, आज आप इनकी बातों में कैसे आए? कोई बोले कि हमारी सत्य सुनने वाला कोई है ही नहीं है, तो अब क्या करें? हम प्रमाण भी दें तो किसका दे, कैसे दे? ठीक है तुम कह रहे तो कह रहे, हम भी भाण हैं और इसका समाधान चाहिए। तो जो जहाज में बैठी हुई है ना गुणमाला, शायद रैन मंजूषा, जाओ उससे पूछो, वही प्रमाण बना के आएगी। क्यों? वो बचाने वाले आ गए तो बता भी दिया रास्ता, नहीं तो ठीक है अब क्या कर सकते। ऐसे ही जिन जीवों के कर्मयोग हो जाते हैं, हम तो इतना सोचते हैं कि हम लोग के सामने आप लोग जब इतना कर लेते हो तो घर में कैसे रहते होगे। और कहा भी है बुंदेलखंड में, लबरा बड़ा की दोंदा। क्या है? क्या बोलते हैं? लबरा बड़ा की दोंदा। कोई बड़ा नहीं है, जिनको जो करना हो करने दो, उनको कहना है वो कहते रहेंगे। और सुनो, इससे अच्छा है स्थान बदल दो, सबसे अच्छा है विषय बदल दो, स्थान बदल दो, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि राग द्वेष की हानि करना है तो। राग द्वेष से बचना चाहिए, और जो राग द्वेष से बचेगा वो संसार से बचेगा। सीधा सीधा सूत्र ये है। जो राग द्वेष से बचेगा वो संसार से बचेगा, और जो राग द्वेष बढ़ाएगा उसका संसार बढ़ेगा, कर्म बढ़ेंगे। और ये आपके ऊपर है, एज यू लाइक। बहुत बढ़िया, बस तो ठीक है। संसार में रह के राग द्वेष हो जाता है। सुनो, यही तो मिथ्या बातें का प्रचार लोग कर रहे हैं। संसार में रहते आज भी मुनिराज हैं, फिर ये राग द्वेष कहाँ कर रहे हैं? हम भी त्याग कर सकते विकल्पों का, कम से कम घर का त्याग नहीं तो विकल्पों का त्याग हो जाता है। बस सीधी बात है, हमें राग लगा है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते, तो ठीक है विकल्प भी नहीं छूटते। हम जैसे खंबे को छोड़ देंगे, सुबह तो उदाहरण सुनाया था, खंबे को छोड़ देंगे तो हमें खंबा भी छूट जाएगा। विकल्प हम पकड़े हैं, न टेंशन लेना है न देना है,
मध्यस्थ रहना, आनंद में रहना। ठीक है ना। इसीलिए इस प्रकार संसार की हानि करो। समय आपका हो रहा है, थोड़ा सा बस ये पूरा कर देते हैं। एवं कालद्रव्य व्याख्यान मुख्यतया पंचम स्थले सूत्र द्वयम गतम। इस प्रकार दो सूत्रों के द्वारा काल द्रव्य की मुख्यता से पंचम स्थल का सूत्र दो सूत्रों के द्वारा समाप्त हुआ है ना। इति अष्टगाथा समुदायेन पंचभी स्थले अजीव द्रव्य व्याख्याने ने द्वितीय अंतर अधिकार समाप्ता। अब दूसरा आज ये अंतर अधिकार समाप्त हुआ। यहाँ पर अजीव द्रव्य का कथन हुआ था। आगे पंचास्ती काय, किसका? पंचास्ती काय का कथन चलेगा। इसको हम समझेंगे जिससे कि हमारे निज के राग द्वेष भी छूट जावे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन के हम भाव पूजा श्रद्धवती कोटि शुद्ध